नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय वर्ण, वर्णमाला और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ण से। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा समझते हैं। तो ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्म रूप जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। साधारण अर्थों में समझे तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण है। वर्ण के मौखिक रूप को ही ध्वनि एवं लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे क, ख, ग, इन्हें देख रहे हैं आप, इन्हें हलंत लगा के लिखा जाता है और सभी स्वर वर्ण। भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है और ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब समझते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में विभाजित करते हैं। फिर स्वर वर्ण के भेद हैं ह्रस्व और दीर्घ, और व्यंजन वर्ण के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 41 होती है और कुल मिला के वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णों के भेद को समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण सबसे पहले समझते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है, अर्थात ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। अब स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर वर्ण जो अपने मौलिक व स्वतंत्र रूप में होते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। कुछ मूल वर्णों में अन्य स्वर वर्णों का भी योग होता है। अब मूल स्वर के भी अपने में 3 भेद हैं। तो पहले ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो पहले ह्रस्व स्वर को समझते हैं। वे स्वर वर्ण जिन्हें कम समय में ही उच्चारित किया जा सकता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनकी मात्रा 1 लिखी जाती है। और लघु स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर और इन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, या ऐसा समझिए कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। इनकी संख्या कुल 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इनकी मात्रा 2 लिखी जाती है और ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय इनमें लगता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्णों से भी अधिक समय लगता है या ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इनकी 3 मात्राएं लिखी जाती हैं। इसे अंग्रेजी के एस अक्षर के भांति प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम। जैसे दूर से कोई व्यक्ति जा रहा हो उसे बुलाने के लिए सुनो का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो जब 2 मूल स्वरों के संयोग से एक अन्य स्वर वर्ण का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसके पहले भाग में एक ह्रस्व स्वर और दूसरे भाग में एक दीर्घ स्वर होता है। तो हमने स्वर वर्णों का भेद समझा। तो स्वर वर्णों के 2 भेद हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर और मूल स्वर के भी 3 भेद हैं। इनमें से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो जैसे स्वर में हमने समझा कि इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो वहीं व्यंजन वर्ण में उच्चारण के लिए किसी की सहायता होती है और वह सहायता स्वर वर्णों से मिलती है। तो स्वर वर्णों से युक्त आश्रित वर्णों को ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है, अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण अपने आप में नहीं होता, उनके उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही होगी। अब वर्णमाला में का वर्ग से लेकर या वर्ग तक और सा वर्ग में सा, खा, शा, हा 4 वर्ण आते हैं। तो वहाँ तक सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या मूल रूप से 33 होती है, लेकिन ऊष्म संघर्षी व्यंजन और आगत वर्णों को मिलाकर इनकी संख्या कुल 41 हो जाती है। प्रत्येक वर्ण में आ की ध्वनि छिपी होती है। उदाहरण के लिए जैसे व्यंजन वर्णों को
मूल रूप में लिखना हो तो उनको हलंत लगा के व्यक्त करते हैं। आपने पहले भी देखा था, वर्णों को हलंत लगा के ही व्यक्त करते हैं, लेकिन जब इनमें स्वर वर्ण का मेल हो जाता है तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। इन्हें हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय हमारी जीभ मुख के अन्य भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात इनके उच्चारण में हमारी जीभ मुख के अन्य भाग में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्शी व्यंजन को चूंकि अलग जिस जगह को स्पर्श करते हैं उन्हें अलग वर्ग में रखा जाता है। जैसे कंठ को स्पर्श किया तो उसके लिए अलग वर्ग हो गया, तालु को स्पर्श किया तो उसके लिए अलग वर्ग हो गया, मूर्धा को स्पर्श किया तो उसके लिए अलग वर्ग हो गया, दंत या ओष्ठ को स्पर्श किया तो उसके लिए अलग वर्ग हो गया। तो इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन में कुल व्यंजनों की संख्या या वर्णों की संख्या 25 होती है। इन्हें आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे का वर्ग में का से अंगा तक हो गया, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और या वर्ण आते हैं। इनमें इनके उच्चारण के लिए तालु का स्पर्श होता है। तालु जब आप अपनी जीभ को 90 डिग्री पे ऊपर ले जाएंगे तो जहाँ को जीभ स्पर्श करेगी उसे तालु कहते हैं, और जब उसके नीचे थोड़ा ले आएंगे और दंत से ऊपर तो वह होता है मूर्धा। मूर्धा से टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। टा वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। डा और ढा को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनमें भी मूर्धा का स्पर्श होता है। फिर जब दांत को स्पर्श करती है तो ता वर्ग के शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण होता है। इसमें भी 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के वर्णों को उच्चारित करने के लिए होठों का स्पर्श होता है। आप बोल के भी दे सकते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। इनमें वर्णों को जब उच्चारित करेंगे तो दोनों होठ आपस में स्पर्श करेंगे। आप यहाँ से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कंठ से उच्चारित होते हैं तो का वर्ग उच्चारित होता है, छोटा आ, बड़ा आ, आहा, और हा वर्ग हा उच्चारित होता है। कंठ प्लस तालु की सहायता से ए उच्चारित होता है। तालु की सहायता से छोटी ई, बड़ी ई, और चा वर्ग के 5 वर्ण और या और शा उच्चारित होते हैं तालु से। मूर्धा से उच्चारित होता है री, टा वर्ग के 5 वर्ण और खा। नासिका से उच्चारित होते हैं सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, जैसे अंग, अंगा, इया, अणा, ना और मा। दंत मूल से उच्चारित होता है रा, ला। दंत मूल मतलब दंत का ऊपरी भाग, रा और ला। जड़ से दंत से उच्चारित होते हैं ता वर्ग और सा। ता वर्ग के 5 वर्ण और शा। दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारित होता है वा। ओष्ठ से उच्चारित होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के सभी 5 वर्ण। ओष्ठ और कंठ से उच्चारित होता है ओ, औ और आ। ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से। अब व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन का स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन से नाम से ही स्पष्ट है, इसका अंतस्थ मतलब अंदर और स्थ मतलब स्थित, अर्थात जिनके उच्चारण में वायु भीतर ही रह जाती है, मुख के भीतर घूमकर बाहर निकलती है, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण का तरीका स्वर और व्यंजन के बीच होता है तथा इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 4 होती है, या, रा, ला और वा। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इनको कहते हैं। ऊष्म से स्पष्ट है ऊष्मा, ऊष्म से ऊष्मा। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारित करते समय हल्की ऊष्मा या सरसराहट उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या केवल 4 है, शा, ख, सा, हा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो जैसे संयुक्त स्वर में हमने समझा था कि जो स्वरों के मेल से एक अन्य स्वर वर्ण का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन में जो 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो एक अन्य व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
इसकी संख्या भी 4 होती है। छा, त्र, ज्ञ और स्रा। छा मिल के बना है का और सा हा से। इनमें आ वर्ण का उच्चारण सभी में होगा, तो जब आप उच्चारित करेंगे तो आ तो अपने आप ही आ जाएगा। तो त्र, ता और रा से, ज्ञ, गा और या से, स्रा, शा और रा से। ज्ञ वर्ण में कन्फ्यूजन होता है कि जा होगा या गा होगा, तो गा होगा। तो हमने यहाँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के कुछ भेदों को समझा। स्वर और व्यंजन वर्ण के कुछ अन्य भेद भी हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।